मैं पार्टी का सबसे पहले मेंबर बना और फिर पूरे जोकीहाट विधानसभा, जिसमें पलासी का भी, उसकी 11 पंचायत, और सन 2017 से ले सन 2020 तक पार्टी को हमने मजबूत किया। वहां तक हमने बात पहुंचाई। फिर 20 में इलेक्शन का वक्त आया तो उस वक्त कैंडिडेट पार्टी को कई कैंडिडेट दावेदार था, उसमें सबसे पहला मैं था। और उसके बाद फिर एक मुखिया जी आए, फिर वो टिकट शाहनवाज आलम को चला गया। शाहनवाज को आप सबने जिताया भी वोट देकर। आपने शाहनवाज को नहीं जिताया था, आपने पतंग को जिताया था, आपने बैरिस्टर साहब को जिताया था, आपने मजलिस को जिताया। आपने उम्मीद और भरोसे पर उनको वोट दिया, मगर वफा न कर सके। वफादारी उनको करना था, पूरे 5 साल पार्टी में उनको रहना था, लेकिन वो नहीं रहे, बीच में छोड़कर चले गए। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इस बार इलेक्शन में लोग उनको खुद बता देगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की। दूसरी बात ये है, इस बार का इलेक्शन, मैं इलेक्शन से पहले, मुकम्मल रखने से पहले, मैं एक जरूरी पैगाम आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा सिर्फ पार्टी ही के लिए, बल्कि आपके फोटोकॉपी आपने उनको करके दिया, वो चीज सबमिट हो गई। 28 जुलाई तक फ्री टाइम था, आपने कर दिया। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने छटाई की तो तकरीबन 65 लाख नाम छट गए पूरे बिहार में से। अब लोग इसमें बहुत परेशान, बहुत लोग कहते हैं कि 65 छट गया, ये कैसे हो सकता है। ये घबराने की बात नहीं है। 65 लाख वोट अगर छटा है, उनमें से बहुत से लोग सन 2003 से लेकर अभी तक तकरीबन 22 साल का वक्त गुजर गया, 21-22 साल। तो 21-22 साल में कितने आदमी मरे भी हैं और कितनी लड़कियां ऐसी है हो गई, दूसरे जगह चले गए। जो आदमी मर गया उनका नाम छटा, और जिनकी शादी हो गई वो दूसरी जगह पर, वोटर लिस्ट उनका वोटर में वहां पर नाम आएगा तो यहाँ से छट जाएगा। या बहुत सी जगह पर ऐसा हुआ है कि हम में से बहुत से लोग मोहनिया गांव से बाहर के लिए गए, वहां अच्छा खासा सब कुछ घर वर बना लिया तो वहीं पर शिफ्ट हो गए, ऐसा भी हुआ। तो ये 3 वजह से भी नाम छटे। ये है, आदमी कुछ दिया ही नहीं, यानी आदमी जिंदा है लेकिन कुछ पेपर नहीं जमा किया, कुछ भी नहीं दिया, तो उसका भी नाम छटा। 4 वजह से नाम छटे हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। जो 65 लाख नाम छटे पूरे बिहार में से, पूरे बिहार में, जाहिर सी बात है कि आपके गांव या आपके प्रखंड में, पलासी प्रखंड में, जो कि विधानसभा में, अररिया डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ नाम छटा होगा। तो अब आपको चेक कैसे करना है कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। अब क्या कर सकते हैं हम, तो अभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी भी बहुत टाइम है। अगर नाम वहां पर चढ़ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, या कोई आदमी था लेकिन उसने कोई पेपर वगैरह नहीं दिया, उसका नाम चढ़ा, हैरत की बात है, उसके लिए फिक्र की बात है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब कैसे चेक करेंगे कि हमारा नाम है। आप में से बहुत से आदमियों ने एपिक नंबर देकर, वोटर आईडी कार्ड होती है, उसी वोटर आईडी कार्ड में एक नंबर होता है, उसको एपिक नंबर बोलते हैं। वो नंबर आप ऑनलाइन डालते हैं, अगर आपका नाम नहीं कटा है तो पूरा आपके पास लिस्ट आ जाता है। और इन सबसे बेहतर तरीका अपने नाम को चेक करने का यह है कि आपका नाम छटा है कि नहीं छटा है। तो एक है ASDR फाइल बोलते हैं उसको, ASDR। अभी इस वक्त में क्या कर सकते हैं, सिर्फ ASDR कर सकते हैं। कैसे, उसको कैसे करना है। बहुत सा लड़का मोबाइल चलाता, फेसबुक चलाता, बहुत सा लड़का मदरसा चौक में या पलासी के अंदर में कंप्यूटर की दुकान है। आप अपना एपिक नंबर लेकर जाइए,
उसको कहिए कि जरा हमें चेक करो कि ASDR में मेरा नाम है कि नहीं है। वो इपिक नंबर डालेगा, अगर ASDR में तो समझ जाइए आपका नाम छट गया। अगर किसी का नाम छट गया, वो आदमी कहीं नहीं गया, मरा भी नहीं है, अपने गांव में है, उसने अपना सब कुछ दिया भी था, पेपर जमा भी किया था, तब भी नाम छट गया, तो क्या करेगा वो आदमी? उसके लिए बहुत आसान है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो अपने BLO के पास जाएगा, जो BLO होता है बूथ एजेंट, अक्सर मास्टर हजरात होते हैं, उनके पास जाए, उनको जाके ये कहना है कि देखिए मेरा नाम छट गया है, मैंने पेपर दिया भी था, मैंने अपना प्रूफ दिया भी था, अपना फॉर्म जमा भी किया था, उसके बावजूद भी मेरा नाम छट गया है। तो अब वो दोबारा काम करेगा आपका, वो आपका फाइल दोबारा सबमिट करेगा। जिसका सब कुछ देने के बाद भी नाम छट गया है तो वो डायरेक्ट BLO को पास जाएंगे। और ये चेक कैसे करेंगे? ASDR PDF के जरिए से वेबसाइट है, अगर किसी को जरूरत है मेरे पास है, मैं मोबाइल में दे दूंगा। बहुत कुछ नहीं करना, आप जैसे ही मोबाइल WhatsApp चलाते हैं उसको ऑन कीजिएगा तो वो खुद ब खुद खुल जाएगा। उसमें सिर्फ एपिक नंबर डालना है, नीचे एक कोड आता है, वो कोड डालना है, खुद ब खुद नाम आ जाएगा। अगर उसमें आपका नाम आ गया तो समझ जाइए कि आपका नाम छट गया है। और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ गया, नहीं छटा, तो उसमें नाम नहीं शो करेगा। छट गया है तो पेपर BLO के पास लेकर जाएंगे, तो उसके बाद को देखिए, सितंबर की 1 तारीख को फिर से एक ड्राफ्ट बनेगा। वो फाइनल ड्राफ्ट नहीं होगा, बल्कि 20 सितंबर में एक फाइनल ड्राफ्ट निकलेगा। ऐसी किसी का नाम नहीं छट जाएगा, किसी का नाम नहीं छटेगा। अगर कोई आदमी जिंदा है, पेपर नहीं दिया है, जिसकी वजह से नाम छटा, तो उसके घर में लास्ट में नोटिस लगेगा, नोटिस आखिर में, कि नाम आपका में नहीं है, आप अपना प्रूफ जमा कीजिए, नहीं तो नाम छट जाएगा। लास्ट फाइनल वार्निंग होगी वो, तब जाकर अगर आपने कोई प्रूफ नहीं दिया, तब जाकर फाइनली आपका नाम वहां से छटेगा। इसीलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका नाम नहीं आया है, छट गया है, सब कुछ देने के बावजूद, तो BLO के पास जाइएगा, वो आपका मामला हल कर देगा। ये ताल्लुक से अभी जो हम लोग कर सकते हैं, ये पैगाम आप लोगों के बीच मैंने दिया है। दूसरी बात, जिस मकसद के लिए हम लोग आए हैं, हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के प्रचार में आए। पिछले बार जोकीहाट के अंदर में एक MLA जिताया आपने, इस बार भी पूरी तैयारी है कि हम जोकीहाट विधानसभा में अवैसी साहब की पार्टी को कामयाब करें। आप में से बहुत से लोग ये सवाल करेंगे कि मौलाना कैंडिडेट कौन होगा पार्टी का? अभी 2 आदमी रेस में हैं, आप लोग जानते हैं। मैं पिछले साल मेरी कोशिश थी, पिछले बार भी, लेकिन इस बार मुकम्मल तौर पर मेरा इरादा और अज़्म मुसम्मम है। मैं पूरी कोशिश में हूं कि मुझे मौका दिया जाए। पार्टी के सामने मैंने बात रखी है कि इंशाल्लाह जोकीहाट के अंदर पार्टी को जरूर कामयाब करूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं मौलाना आप तो मौलाना साहब हैं, आपको क्या जरूरत है? सियासत का मतलब खिदमत करना होता है। यहां पर 1967 से लेकर आज तक जितने भी नेता आए, सब ने लूटा है, तरक्की का कोई काम नहीं किया है, खिदमत नहीं की। ये दावे के साथ मैं ये बात कह सकता हूं। आज जो लोग गली गली फिर रहे हैं माइक लेकर और कह रहे हैं कि हमें दोबारा मौका दीजिए, 4 मर्तबा विधायक आप लोगों ने बनाया। जब आप 4 मर्तबा विधायक बने, कुछ नहीं कर पाए, तो अभी आप आखिर जमाने में क्या कर लीजिएगा, आपसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये जो हमारे बुलंद करता है, हमारी मस्जिदें शहीद की जाती है तो कौन बोलता? सिर्फ अवैसी बोलता। बिहार के अंदर में सैलाब आता है तो कौन बोलता है? अख्तरुल ईमान साहब बोलते। मजलिस के लोग हर जगह पर हमारी